हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अपने को बोला है जो इसके बारे में बताने के लिए क्या ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, इंटीजर है या नॉट इंटीजर है। ठीक है ना। तो ये वन जो है कितने टाइम्स लिखा है, 91 टाइम्स लिखा है। बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर 11 को क्या मैं 1 + 10 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और 111 को क्या लिख सकता हूँ, क्या ये 1 + 10 + 10 स्क्वायर। ऐसे ही अगर 4 टाइम्स आएगा तो देखिए 4 टाइम्स लास्ट पे कहाँ तक गया, 3 तक गया। अगर 3 टाइम्स था तो लास्ट पे कहाँ तक गया, 2 तक गया। चलेगा। तो अगर ये 91 टाइम्स है तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 10 + 10 स्क्वायर 10 क्यूब से लेके 10⁻90। ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब ये आपका जीपी है। ठीक है ना। इस जीपी का, ये जो जीपी है, इस जीपी का फर्स्ट टर्म जो है वो आपका 1 है। ठीक है ना। कॉमन रेशियो जो है वो 10 है। नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 91 है। तो जीपी का सम जो होता है वो क्या होता है, ए इंटू कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। बस हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 91 को अपन 13 × 7 लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो हमने 10⁻91 था, उसको हमने लिख दिया 10⁻13 × 7। चलेगा। अब अगर इसमें चेक करना है भाई ये इंटीजर है, कंपोजिट नंबर है, तो हमने क्या किया, जब हमने इसको लिख दिया तो चलो यार, हो सकता है एक ऐसा जीपी जिसका कॉमन रेशियो ये हो 10⁻13 और उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 7 होगा। ठीक है ना। तो हमने कॉमन रेशियो टू द पावर n -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1 ऐसा क्रिएट किया। तो जब इससे अपन डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और ये टर्म तो पहले से था, ऐसा लिख दिया। तो अब सोचो क्या ये एक जीपी का सम है, और वो जीपी का फर्स्ट टर्म 1 होगा और कॉमन रेशियो कितना हो रहा होगा, 10⁻13। ये ऐसा चलेगा, लास्ट में 10⁻6 तक चलेगा। उसी का सम तो ये लिखा हुआ है। और ये आपको पता है ये एक इंटीजर आना है। ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। चलेगा। और ये भी तो जीपी का सम लिखा हुआ है। इसमें जीपी का फर्स्ट टर्म 1 होगा, कॉमन रेशियो 10 होगा, और ये कहाँ तक चलेगा, लास्ट तक। ये पावर में 13 लिखा है तो ये 12 तक चलेगा। ठीक है ना। तो यानी क्या लिख सकते हो, 10⁻12। ओके। अब सोचो भाई ये भी नेचुरल नंबर के इक्वल आया और ये भी नेचुरल नंबर के इक्वल आया। ठीक है ना, इसको सम करोगे तो नेचुरल नंबर के इक्वल आएगा, ये भी नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है ना। तो यानी कि जिसका वैल्यू फाइंड करना था वो तो देखो दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। तो दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन कभी प्राइम तो नहीं हो सकता है, तो वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ओके। तो यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो एक ऑप्शन बी करेक्ट होगा, और दूसरा जो इंटीजर है ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि कंपोजिट नंबर आ रहा है और वो दोनों क्या आएगा, इंटीजर तो आएगा भाई। इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन इंटीजर होता है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी एंड डी होगा। ओके।